आएगा, हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती ले जाएगा। चलो हैं? हाँ हाँ जी भाई जी, चलो। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहिए द 50 में आपने इतने 50 लोगों के साथ आपने खेला, गेम खेला, कैसा रहा जर्नी? कुछ अगर आप भाई बढ़िया जर्नी, बहुत बढ़िया रही। सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरी मम्मी खुश है मेरे को टीवी पे वापस देख के, एक रियलिटी शो में देख के। रियलिटी शो मैंने करने बंद कर दिए थे 2016 के बाद, खतरों के खिलाड़ी के बाद क्योंकि ऑनेस्टली कुछ रह भी नहीं गए थे, सारे कर ही लिए थे। तो अब 50 बना नया, ये भी कर लिया। अब अगला कुछ बताओ भाई, कौन सा बढ़िया रियलिटी शो है जो किया जाए? बिल्कुल सीधा सर, जैसे द 50 का ऑफर आपके पास आया, क्या आपको अट्रैक्ट किया द 50 में हाँ कहने के लिए? जियो हॉटस्टार, बानी जे एशिया। इट वॉज अ वेरी बिग शो एंड मेरा हमेशा से यही रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बड़े शो में आऊँ। और इसीलिए खतरों के खिलाड़ी के बाद मुझे कुछ शोज़ ऑफर हुए थे, पर वो मैंने बड़ी हम्बली डिक्लाइन किए थे, क्योंकि मुझे था कि मैं करूँगा तो कुछ बड़ा करूँगा, है ना। द 50 की जर्नी के बारे में हम बात करें, उससे पहले आप 6 से 7 साल यहाँ पर नहीं थे। जी। यहाँ आने के बाद रियलिटी शोज में, यहाँ की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा? सर मैंने ये देखा कि अब रियलिटी शो में लोग रियल नहीं है बिल्कुल भी। मेरे समय पे जब मैंने बिग बॉस भी किया था, जब स्प्लिट्सविला हुआ, ये वो, अब क्या है सर, ये जो ट्रेंड है ना चीखने चिल्लाने का रियलिटी शोज पे, गाली गलौज और मारपीट तो हो ही नहीं सकती है, तो सबको पता है कि नहीं हो सकता। तो क्या है, भड़के मार मार के ना सब अपने आप को दादा दिखा रहे हैं। अरे भैया, बाहर की दुनिया कुछ और कैसे और चलती है, किस तरीके से बाहर की दुनिया में आप धक्का मारोगे तो सामने वाला घूसा मारता है, ठीक है, वहाँ लड़ाई होती है, पुलिस भी आती है, केस भी लगते हैं, ठीक है। अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो अंदर बहुत लोग अपने आप को खलीफा दिखाते हैं। ये सारे वो लोग हैं, ये रियलिटी शोज की गुट्टी घोल के पी चुके हैं। इनको अच्छी तरह पता है कैसे क्या करना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। हमारी टीम बाहर बैठी हुई है, पीआर टीम, वो इसकी रीलें कटवा कटवा के डालेगी, हमारी ये चलेगा। इनकी पीआर टीम में बैठी हुई हैं, इन्होंने वो करे हुए हैं, बॉट अकाउंट्स खरीदे हुए हैं, उससे कमेंट करवाते हैं, ठीक है, उस नेगेटिव पब्लिसिटी। नई चीज़ मैंने देखी है भाई नई चीज़ देखी है कि लोग अपने अपोनेंट की नेगेटिव पीआर करवा लेते हैं। ये वो वाली बात हो गई कि अपना कुछ नहीं कर पा रहे तो सामने वाले का गलत करवाएंगे, राइट। अब क्या है, वो एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं कि जी आप, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं तो, और ये सामने वाला फुद्दू है। तो ये मैंने देखा बहुत बड़ा बदलाव आ गया है भाई। जब मैंने बिग बॉस वगैरह किए थे उस टाइम पे क्या होता था, हम तो भाई मतलब सीधा साधा गए शो में, जो था रियल रहे, मुंह पे रहे। हमने तो 50 में भी यही किया। पर आप देखो, मेरे को बताओ ना, 50 में आपका कौन सा फेवरेट ऐसा बंदा है जिसने वो किया जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे? क्या रजत दलाल ने किया? उसको ये दिखाया था कि वो बहुत तगड़ा बदमाश है, खलीफा है। किससे लड़ा वो? मनीषा रानी से, अर्चना गौतम से, भव्या से? प्रिंस से तो नहीं लड़ा वो। उसने प्रिंस को बोला कि वो मेरे को तो बाहर से फ़ोन करवाया प्रिंस ने। प्रिंस ने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया है कि उसने बाहर से फ़ोन करवाया इसको। मेरे लिए उसने बोला कि इसका जीजा नहीं होता तो मैं उसको दिखाता रजत कौन है ना। मेरे जीजा ने तो उसको फ़ोन नहीं किया, मेरे जीजा को भी उसी ने फ़ोन किया। अब वो बोल रहा है कि कौन कौन खेला इसकी उसकी तरह, खलीफा कौन बना वहाँ पे? प्रिंस, ठीक है। ऑल सेड एंड डन, प्रिंस 6-7 लोगों के साथ आया है वहाँ पे। तो आप एक टीम लेके आए हो यार, आप कैसे मास्टरमाइंड हो गए? रजत भी 7-8 लोगों के साथ आया है, हम गए वहाँ पे अकेले, हम लड़े सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना सर। तो क्या बोलना। सिद्धार्थ भाई, आप जब रियलिटी शो करते थे तब इतना सोशल मीडिया, इतने कैमरास, हाँ, इतनी व्यूअरशिप नहीं थी। हाँ, बट अब जो रियलिटी शो आ रहे हैं उसमें सोशल मीडिया बेस्ड, जिसमें लोगों की फैन पहले से हैं, हाँ। इस चीज को आप एडवांटेज मानते हो या डिसएडवांटेज मानते हो? आपके लिए ये सही था या गलत था द 50 में उन लोगों के साथ जाना? व्हाट डू यू थिंक? भाई कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है थोड़ा सा, क्योंकि बड़े कट्टर फैन बेस हैं इन लोगों के, ठीक है। अंधाधुन फैन फॉलोइंग है कि ये गलत भी कर रहे हैं तो उसको सही बोल रहे हैं,
है ना। मतलब कुछ की तो इतनी गंदी है कि अब जैसे रजत के लिए मैंने वो वीडियो बनाया है, वो कुछ फैंस उसके आके मेरी एक दोस्त को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं यार कमेंट सेक्शन में। यार शर्म आनी चाहिए, ये हमारे देश की यूथ रह गई है यार। तुम इतनी घटिया बातें लिख के जा रहे हो किसी औरत को, हैं। मैं कहता हूँ जब तुम फैन हो, तुम रजत की साइड चूज करते हो, तुम करो यार। किसी की बहन बेटी माँ को तुम इतनी गंदी बातें लिखोगे, शर्म करो यार। क्या हो गया हमारे देश को। रजत का जिक्र आपने किया इसके पहले वाले क्वेश्चन आंसर में। रजत का जिक्र जैसे आपने किया, मेरे मन में एक सवाल आया कि आपसे जब रजत घर के अंदर बात कर रहे थे, हाँ। आपके जीजा के बारे में उन्होंने बात किया, हाँ। आपने एक अच्छा इंटरेक्शन किया हाँ। रजत से घर में, बट जैसे आप बाहर आए रजत के मुंह से ये निकला कि सिद्धार्थ मेरी आंखों में पहले से खटकता था। हाँ। तो ये चीज जब आपने देखा तो आपको रजत दलबदलू लगा, फेक लगा, कि घर में आपकी कैसी बॉन्ड बनी, आपका क्या कहना है? भाई आप ही बताओ, फेक नहीं होगा। जो आदमी कह रहा है मेरे को पहले दिन से खटक रहा है, अब वो मेरे साथ पहले दिन से आप करके और बहुत तमीज से पेश आ रहा है, ठीक है ना। अब वो मेरे निकलते ही ये बात क्यों कर रहा है। अगर मेरे जीजा की एक्चुअल रिस्पेक्ट थी तो भाई ये भी रहने देता ना, क्यों बोलना था। ये भी लड़का तो चले गया, पर आपने अपनी खोखली बदमाशी दिखानी थी कि भाई मैं पता है रजा दलालू मैं कौन हूं, पता है तुमको, है ना। वो आपने मेरे पीछे से करना था, क्योंकि मेरे आप सामने करते तो मैं बता देता आपको कि भाई हम भी दिल्ली से हैं, हम पले बड़े हैं दिल्ली शहर में, जन्म हुआ है हमारा दिल्ली 6, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब दिल्ली मतलब क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो। मतलब दिल्ली है तो मतलब क्या मतलब मैंने ये समझाना चाहिए, क्योंकि आप हर कोई आता है नॉर्थ इंडियन, वो कहता है दिल्ली है हरियाणा है, मतलब क्या है मतलब। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब चाचा मेरी बात तो सुनो, मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ हाँ, कि हंसने की जरूरत नहीं है, मैं तो सवाल तुम लोग पूछो। आराम से तुम लोग अपना रियलिटी शो मत शुरू करो भाई, ठीक है। हाँ, मेरा reality show इसमें नहीं हाँ, है, मैं आपको सवाल तो पूछ रहा हाँ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है बात सर ये है। अगर आप मुद्दा मिस कर रहे हो तो मैं मुद्दा बता दूँ क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ दिल्ली से हूँ, क्योंकि रजत भी हमारी साइड से ही है ना। और उसने मेरे निकलने के बाद बोला है कि ये बाहर नहीं जानता मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई तू जिस शहर से है ना, तू तो फिर भी एनसीआर से है, हम दिल्ली से ही हैं। तू मेरे को बता दियो, सेम शहर है हमारा, क्या है कौन है ये बताना चाह रहा हूँ। और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे लिए दिल्ली बॉम्बे सब सेम है। मेरे को जितना प्यार बॉम्बे ने दिया है ना, 17 साल हो गए मेरे को यहाँ पे सर, ठीक है। और अमेरिका में भी ना जब मेरे को लोग बोलते थे कि ओ यू डोंट लुक इंडियन, तो मैं बड़ी प्राउडली उनको बोलता था कि आई एम इंडियन, ठीक है। एंड आई मे बी डोंट लुक लाइक द वेस्टर्न थिंकिंग ऑफ इंडियन, जो तुम्हारे दिमाग में इंडियन दिखाया जाता है ना हॉलीवुड मूवीज में, शायद वो नहीं दिखता हूं मैं तुमको, क्योंकि तुमको आदत है कि तुम इंडियंस को ऐसा ही देखना चाहते हो कि छोटे से मोटे से होंगे और टक 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 करके बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा हर तरीके के, हर शेप के, हर साइज के हम, ठीक है। और मैं जितना मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है बाहर, ठीक है, उनके स्टेज पे खड़ा होकर मैंने कॉमेडी करी है और अपने देश की बदनामी नहीं करी, ठीक है। उनको दिखाया शीशा मेरी कॉमेडी के थ्रू भी, ठीक है। तो हाँ, जहाँ तक दिल्ली की बात आती है, मेरी जन्मभूमि है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके। दिल्ली शहर में मेरा बड़ा प्यार है, मेरी फैमिली रहती है, मेरे भाई रहते हैं। तो बदमाशी के तौर पे नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई बदमाशी दिखाएगा तो हम दिल्ली से हैं, हमें बदमाशी बड़ी अच्छी तरह आती है। अब मिल गया आपका जवाब। हाँ सिद्धार्थ भाई, आपने एक स्टोरी डाली कि मैं कहाँ, जहाँ तू बोल मैं वहाँ आ जाऊँगा, हाँ। पिटना चाहता हूँ तुझे। हाँ, क्योंकि शिवित और उसकी टीम इंस्टाग्राम पे वो चला रखा है इन लोगों ने, वो एआई से इन लोगों ने को डाउनलोड करके वो दिखाया है कि उसने मेरा गला पकड़ा है। वो इन्होंने तो दिखाया नहीं कि मैंने उसके रैपट दिया। प्रिंस से पूछ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रिंस मेरे को उठा के साइड ले गया, अदनान से पूछ लेना, ठीक है ना। तो मैं ये स्टोरी डाल के ये बोलना चाहता हूँ कि आप और आपकी टीम जो दिखा रहे हो कि आपने मुझे मारा है, मुझे बता दो, मैं आपको आके मिलता हूँ। मैं देखना चाहूंगा कि आप मेरे को फिर से मार पाओगे या नहीं मार पाओगे जो आप दिखा रहे हो, है ना। तो शिवित ने आपका कॉलर पकड़ा, ये साफ साफ दिखा, बट आपने उन्हें रैप्टा मारा, ये क्यों नहीं दिखाया, ये भी कॉलर भी नहीं दिखाया हुआ। मेरा कॉलर पकड़ा ये शो में नहीं दिखाया हुआ है, ये इन लोगों ने एआई से जनरेट किया है, ठीक है। उसने मेरा कॉलर जिस तरीके से पकड़ा था वो अलग तरीका था, ठीक है। मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था, पर इनकी टीम ने ये कहीं जाके अपने वो क्या होता है टेलीग्राम से
ये कहीं टेलीग्राम से, ये AI से निकलवा के लेके आए हैं और ये पूरे सोशल मीडिया फैला रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहना है सबको, विद वेरी द मोस्ट हम्बल वे आई कैन प्रेजेंट, अगर आपको लग रहा है कि आप खलीफे हो, आप ये कर लोगे वो कर लोगे, हमारे पास बॉक्सिंग रिंग का सेटअप रेडी है, ठीक है, खार में शफीक सर का जिम है, नहीं तो कृष्णा श्रॉफ का भी जिम है MMA का, ठीक है, हम वहां पे चलेंगे और लड़ते हैं लाइक मैन, नॉट लाइक लिटिल 12-year-old गर्ल्स की धक्का मुक्की चल रही है, लोग बीच में आ रहे हैं, लीगली लड़ते हैं भाई, चलो, ठीक है, शिवित हो, रजत हो, कोई मर्जी हो, सबको ओपन चैलेंज है, 2 महीने आप ले लो, 2 महीने मैं लूंगा, यूट्यूब पे लाइव डालेंगे बॉक्सिंग को, ठीक है, और जितने पैसे बनेंगे ना वो मंदिरों में दान कर देंगे। शिवित और वंशज का एक इंसिडेंट हुआ था, हाँ। जिसमें वंशज को समझाते हुए शिवित ने ये कहा था, तुझे पता है ना मेरा तरीका क्या है, मैं बाहर किस तरीके से समझाता हूँ, इस तरीके की धमकी वंशज को शिवित ने दिया था। और आपने भी आज एक स्टोरी डाली शिवित को लेकर, हाँ। तो क्या शिवित अपना भौकाल बनाने का ट्राई कर रहे हैं, या शिवित वैसे ही है, या आप सच में बाहर? मैं शिवित को नहीं जानता था, बाहर नहीं जानता हूं मैं उसको, आप सच में भिड़ना चाहते हो शिवित से? 101%। मैं कह रहा हूं मेरे पास बॉक्सिंग रिंग का सेटअप रेडी है, लीगली लड़ाई करेंगे, लीगली, इलीगल कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर ऐसे लड़ जाएंगे ना तो केस हो जाएगा, है ना। अब मैं किसी को मार दूं जाके, केस तो लगाएगा आदमी, भाई मेरे को तो पर्चा भुगतना नहीं है ना इस तरीके से, है ना। सबको पता है कि पुलिस केस तो होगा ही होगा इस मामले में, बॉक्सिंग रिंग में नहीं होगा। करण पटेल का एक स्टेटमेंट आपको लेकर आया था कि मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा, हाँ, तोड़ ली। वही ये हाँ। स्टेटमेंट जब आपने सुना, उसके बाद बाहर आप आ चुके हो, तो हाँ। ये चीजें कंटिन्यू करोगे या करण पटेल नहीं से सर, हाथ मिलाओगे आप? करण पटेल से मेरे को बात नहीं करनी है, मैं वेरी रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करता हूं उनसे कभी इंटरेक्ट करना। उनसे मेरे को कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरे को उन पे एक्चुअली तरस आता है, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने वेट करी मैं एलिमिनेट होऊंगा, तो एक पंचायत उन्होंने बिठाई और वहाँ पे जाके झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे को 4 बार ही मारा है। आप खुद बता दो सर, अगर आपने मेरे को मारा होता, ठीक है, 4 बारी, और मैं आपको धमका रहा हूँ, तो आप पलट के नहीं बोलते कि भूल गया साले, मार भूल गया। तो सर इससे ही पता चलता है कि ये आपके जो स्टार्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये कितने झूठे हैं। वही बात है ना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती ले जाएगा। 1.5 मिलियन फॉलोवर है इनके, 5-5 मिलियन, ये हवाबाज हो गए, ठीक है। बिल्कुल। और एक चीज मुझे पूछनी है आपसे कि आप जब आए थे 50 में जी, ऐसा प्रोमो कटा था कि सिद्धार्थ भाई आ रहे, हाँ बहुत बवाल होने वाला है, हाँ। लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, और लोगों को पसंद आया। हाँ 2009-2011 से जब से आपका रियलिटी शो देख रहे हैं, हाँ। लोगों ने आपको पसंद किया है। हाँ। बट द 50 में जब आप बाहर आए और आपने जब ऐसे स्टेटमेंट दिए कि करण पटेल से मैं राइवलरी वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, शिवित को 1-on-1 चैलेंज दूंगा, हाँ। तो एज अ पब्लिक फिगर, एज अ इंस्पिरेशन ऑफ सो मेनी हाँ। पीपल्स, आप क्या मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को कि ऐसे ही जो झगड़े ऑन शो हुए हैं उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, लोगों से भसड़ बाहर भी करना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? सर देखिए, आप समझिए, मैं करण पटेल से हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले नहीं मिलूंगा, ना उनसे बात करना चाहूंगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे दुश्मनी गांठ रहा हूं या उनके नाम की सुपारियां दे रहा हूं लोगों को जाके, है ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए शो और आउटसाइड में कोई फर्क नहीं है सर। जो आपका कैरेक्टर उस शो में है वही, और जो मेरा है वही आउटसाइड है। तो आपका जो कैरेक्टर है, मैं उस कैरेक्टर से दोस्ती यारी नहीं करना चाहूंगा, सिंपल है। शिवित के लिए, क्योंकि उसके और उसकी टीम ने इंस्टाग्राम पे ये रीलें डाली हुई हैं, तो ये, और रजत के लिए क्योंकि उसने बोला मैं उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूं बाहर, तो इसलिए मैंने बोला लीगल फाइट कर लेते हैं बॉक्सिंग रिंग में। इलीगल करेंगे, केस लगेंगे, पर्चे होंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे, घर वाले परेशान होंगे। तो ये मेरे को बताओ, मैं अपनी यूथ को, मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये हवाबाजी जो होती है ना रियलिटी शोज की, ये सारी झूठी है, ठीक है। इसके अंदर 5-10 लोग बीच बचाव करने आते हैं और पीछे किसी ने किसी को धक्का दे दिया, वो आदमी लगता है वो पिट गया, है ना। किसी ने, वो प्रिंस ने उसको, वो रजत ने नीरज गोयत को धक्का दे दिया, मार लेगा नीरज गोयत को, रिंग में मार लेगा वो, नीरज गोयत फैंटी उतार देगा, ठीक है। पर उसने धक्का दे दिया ना उस समय पे, वो कह रहा मेरे को बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं, मैं चांटा मार के मार दूंगा तुझे, नीरज गोयत को मार देगा यार तू, ठीक है। तो भाई लीगली लड़ो, ये हवाबाजियां छोड़ो रियलिटी शोज की, ठीक है। ये रीले कटवाने की हवाबाजियां और कुछ नहीं है। तो मैं क्या गलत मैसेज दे रहा हूं, मैं ये तो दे रहा हूं ना, क्योंकि मेरे लिए, मैं जो शो में था मैं वो रियल था ना मेरा। मैं ऐसा नहीं बाहर आके मैं कोई बात नहीं ये वो नहीं भाई,
आपको जब मन हो सिद्धार्थ भारद्वाज इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम डाल देना, ये डेट है, बॉक्सिंग रिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है, सारी तैयारियां मेरी, आपको सिर्फ आना है लड़ने के लिए। बताओ इससे ज्यादा हेल्प क्या करूं मैं आपको? बिल्कुल। एक स्टेटमेंट आपने और दिया, आपने कहा कि रजत दलाल पीठ पीछे बातें कर रहा है, प्रिंस नरूला मुंह पर आके लड़ रहा है, ये चीजें आपको पसंद आई। और आपने ये भी कहा कि ब्रेड बटर लगाए हुए उन लोग आए हैं, अपनी गैंग लेकर आए। हाँ। बट प्रिंस भी तो अपनी गैंग लेकर आए, वो अगर लड़ने आते हैं तो शिवीर, हामिद, हाँ। उनके साथ वीका, सारी चीजें बिल्कुल। करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी है, जैसे रजत काफी लोगों को है, 7-8 बिल्कुल। वोटिंग घर से लेकर आए, प्रिंस भी लेकर आए, आप लोग अकेले आए, तो क्या ये आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो गया? सर बहुत, सर आपने देख ही लिया, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। या तो आप इनमें से किसी की गैंग में जाके खेलोगे, ग्रुप में जाके, और चुपचाप रहोगे, इनको लीडर बनने दोगे, है ना, नहीं तो आप निकाल दिए जाओगे। मेरे को क्यों निकाला, मेरे को क्यों नहीं वोट मिले? तो द 50 की डार्क की रियलिटी आप क्या बताना चाहोगे? डार्क तो यही चीज़ है ना कि अब फॉर्मेट ही ऐसा है कि ग्रुप्स हैं, बाहर से ग्रुप बने के आए हुए हैं, आप अकेले पड़ गए। अब पर भाई शेर अकेला ही चलता है, ठीक है ना, ये जो होते ना ये हाई हीना और जंगली कुत्ते पुत्ते, ये चलते हैं गुट में, ठीक है। और भाई सही बात है, अगर 10-15 कुत्ते भी मिल जाएं तो भाई शेर चीतों को भी फाड़ देते हैं, वो तो नंबर गेम है ना। फिर तो भाई 10 तो अगर छोटे छोटे बच्चे हो ना 7वीं क्लास के, वो भी आपको मेरे को पीट देंगे अकेले देख के, तो है ना। तो भाई ग्रुप में तो कोई भी शिकार कर लेता है, बहुत ईजी होता है ग्रुप में घुसना। हमने क्या चूज किया कि अपनी ऑडियंस को, जो मेरे को, जैसे आप जानते हो सर 2009 की बात करी आपने, 2011 की बात करी आपने, ठीक है ना, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, तो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं हुए ना मेरे को देख के? हुए तो नहीं, बता दो कैमरा पे, है ना सर, आप बताओ, आप बुलंद आदमी हो, है ना, नहीं हुए ना, तो मेरे लिए यही जीत है, यही जीत है मेरे लिए कि मेरी ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं हुई, दैट्स ऑल। हाँ। 2011 की बात की, तब उतना सोशल मीडिया पावर नहीं था। हाँ। बट अब आप अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से अपनी जर्नी में यूज करने वाले हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो था जो स्ट्राइक की वजह से आपकी गिरा दी गई। हाँ। तो अब आपकी जर्नी में सोशल मीडिया सर देखो, यूज करोगे आप? अब मेरे लिए सोशल मीडिया जो है, ये चीज़, ये शो जो है, इसके बाद सोशल मीडिया अब खत्म, इस बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जिसको जो कहना था वो हो चुका है। मैं अपने सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहता हूँ अच्छे कामों के लिए, ठीक है, लोगों की हेल्प हो जाए मेरे थ्रू किसी तरीके से, यूथ को अच्छा मैसेज पहुँच जाए, ठीक है, उनको असलियत दिख जाए कि कौन असली है कौन नकली है, मैं इस तरीके से यूज़ करना चाहूँगा। और कुछ पैसे कमाने के लिए सर, क्योंकि रोटी तो कमानी है, घर तो चलाना है ना, तो भाई साहब है, चूल्हा जल जाए हमारे घर में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप किसे देखना चाहते हो विनर द 50 का? मैं खुद को सर। अब तो आप नहीं हो। हाँ। अभी ट्रॉफी किसके हाथ में देखना? फैजू, क्यों? क्योंकि अच्छा लड़का है, फैजू अच्छा लड़का है, और मेरे को लगता है कि डिजर्विंग शिव से ज़्यादा वो है, क्योंकि शिव छत्र छाया में खेला है, ठीक है। हालांकि फैजू भी रजत से बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था, ठीक है, बट फैजू फिर भी उससे बेटर है, बहुत डिजर्विंग है शिव ठाकरे के कंपैरेटिवली। क्या बात है, क्या सरप्राइजेस है आपकी तरफ से अपने फैंस के लिए, अपने ऑडियंस के लिए? सरप्राइजेस कुछ नहीं, अभी मेरा शो आने वाला है वर्टिकल, ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी करके, वो देखिए, पसंद कीजिए मेरे एक्टिंग के काम को, मेरे को सपोर्ट करें अगर आप, तो टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ गुड चेंज, वी कैन हेल्प ईच अदर, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी जेन्युइन, आई विल ऑलवेज बी माई रियल सेल्फ। गलत हूँ तो वो भी एक्सेप्ट करूँगा, सॉरी बोलूँगा, सही हूँ तो मरते दम तक लड़ूंगा उस बात के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। हो गया जी। वो एक दोहा पढ़ रहे थे, आप बोल रहे थे वापस। कौन सा? रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती ले जाएगा। चलो जी, जय श्री राम।